नमस्कार, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं नीरज सागर। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज की। और आप जानते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि त्रिभुज आया कहाँ से। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रमिति, जिसका अंग्रेजी नाम होता है मेंसुरेशन। और क्षेत्रमिति के दो अंग हैं, पहला क्षेत्रफल व परिमाप और दूसरा आयतन। क्षेत्रफल और परिमाप में आता है त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त। क्या आता है? त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त। और आयतन में आते हैं वेलन, शंकु, घन, घनाव, गोला, अर्धगोला। तो आज हम बारी बारी से जानेंगे। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे त्रिभुज, यानी त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज में क्या सूत्र होते हैं। त्रिभुज को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और आप जानते हैं हम जो भी वीडियो बनाते हैं पूरा सरल और सुगम भाषा में बनाते हैं, ताकि आपको समझने में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई की सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए, आपने देखा त्रिभुज कहां से आया। क्षेत्रमिति एक चैप्टर है जिसका अंग्रेजी नाम मेंसुरेशन। और क्षेत्रमिति के दो भाग हैं, पहला क्षेत्रफल, परिमाप। क्षेत्रफल व परिमाप दोनों अलग अलग बातें हैं। क्षेत्रफल अलग बातें हैं, परिमाप अलग बातें हैं। तो क्षेत्रफल और परिमाप। दूसरा है आयतन। आयतन में क्या आते हैं? वेलन, शंकु, घन, घनाव, गोला, अर्धगोला। ठीक है। और क्षेत्रफल और परिमाप में आते हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त। तो चलिए आज हम बारी बारी से जानते हैं कि त्रिभुज क्या है चतुर्भुज। तो आज का वीडियो में हम ये बताएंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो देखते रहिए। अब हम लिखते हैं त्रिभुज। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज का आकृति होता है ऐसे, इसको कहते हैं त्रिभुज। और इसी से हम त्रिभुज को इंगित भी करते हैं, सूचित भी करते हैं। तो त्रिभुज आपने देख लिया। और त्रिभुज कहते किसे हैं? तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। सरल भाषा में जानिए, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। ये क्या है? ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। और तीनों भुजा से घिरे हुए क्षेत्र, किस क्षेत्र को त्रिभुज कहेंगे? ये बीच वाला क्षेत्र जो है इसको हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। यानी तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। आपने जान लिया त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज को हम ऐसे सूचित करते हैं, त्रिभुज की आकृति भी ये है, ये और ये दोनों एक ही आकृति है। तो चलिए, आपने जाना कि तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानते हैं। पहला प्रकार, जैसे पहले में हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज को ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो पूरा पूरा लिख लीजिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। उसके बाद लिखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर अगला लिख लेते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अगला लिखते हैं और अंतिम विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो चलिए, आपने जाना त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज आया कहां से। त्रिभुज क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के दो पार्ट हुए। पहला हुए परिमाप व क्षेत्रफल और दूसरा पार्ट हुए आयतन। तो परिमाप व क्षेत्रफल के अंदर हम पढ़ेंगे त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त। और आयतन के अंदर पढ़ेंगे हम गोला,
अर्धगोला, शंकु, वेलन इत्यादि। तो त्रिभुज, सबसे पहले हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज को इंगित करने के लिए हम ये सिंबल को यूज करते हैं और 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए त्रिभुज, त्रिभुज में समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, एक एक करके जानेंगे त्रिभुजों का प्रकार। समकोण त्रिभुज यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब है वो कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, वो कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। जैसे इसे हम मानते हैं ए बी सी और ये जो कोण है ये 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी होगा हमारा समकोण त्रिभुज। चलिए फिर से जानते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो या एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आपने समझ लिया समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। अगला है समबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं आपस में समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा आपस में समान है समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी, जैसे ये तीनों भुजा हैं, ये तीनों आपस में बराबर है। अगर ये 5 हैं, ये भी 5 होंगे, ये भी 5 होंगे, यानी कहने का तात्पर्य है तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे तभी हम उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब आपने जाना समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समबाहु त्रिभुज जिसके सभी भुजाओं आपस में समान हो, समबाहु त्रिभुज। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसका कोई 2 भुजा आपस में समान हो, वैसा त्रिभुज जिसका कोई 2 भुजा आपस में समान हो। जैसे ये ए बी सी और ये दोनों भुजा आपस में समान है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये अलग होगा। ठीक है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज नहीं समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसका 2 भुजा आपस में समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपने समझ रहे हैं कि समकोण वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री के बराबर हो। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो, समबाहु कहते हैं। बिल्कुल इजी है, समझिए। समद्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु, सम मतलब क्या, बराबर, द्वि मतलब 2, यानी वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो और एक कोण समकोण हो उसे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री ए बी सी, ये और ये देखिए, ये हुआ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। 2 भुजा भी बराबर है आपस में और एक कोण भी समकोण है यानी 90 डिग्री के बराबर है, उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो चलिए अगला है विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु में क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा भिन्न हो यानी अलग अलग हो, आपस में बराबर ना हो, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कहने का तात्पर्य है वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ले लीजिए कोई भी त्रिभुज, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ए बी सी, यानी वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा 3 टाइप का हो यानी आपस में बराबर नहीं हो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपको क्लियर हुआ समकोण समद्विबाहु समकोण समबाहु समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। तो आपने समझ लिया कितना आसान सा ये त्रिभुज था। अब हम चलते हैं कि त्रिभुज के बारे में जानते हैं। देखिए कोई भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो माप होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है,
त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए, अब हम इसमें एक एक करके बात करेंगे। जैसे अब पहले बात करेंगे समकोण त्रिभुज। आपने यहाँ तक समझ लिया त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज कहाँ से आया, त्रिभुज के कितने परिभाषा होते हैं और कैसे होते हैं, क्या आकृतियां होती है, सारी बातों को आपने समझ लिया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है, ये भी बात आपने जान लिया। एक बात और है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि त्रिभुज में दो जो भुजा है, दोनों का योग जो है वो तीसरी भुजा से अधिक होगा। ये बात हर हमेशा याद रखिएगा। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अत्यधिक होना चाहिए। और एक और बात है, वो बात यह है कि त्रिभुज में हर हमेशा जो लंबी भुजा हो ना, उसे हम कर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्ण। तो चलिए अब हम इसे नोट कीजिए। अब हम एक एक करके बतलाते हैं। पहले समकोण त्रिभुज, उसका हम डायग्राम बतलाएंगे, फिर उसका क्षेत्रफल, परिमाप क्या क्या होते हैं, सूत्र को लिखाते हैं। सबसे पहले इसे नोट कीजिए। तो चलिए अब हम इसी में देखते हैं समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में लिखते हैं। समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज हुआ, मान रखते हैं ए बी सी, एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री के बराबर हो, हमने रख दिया। ये क्या? समकोण त्रिभुज। नीचे जो है इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे आधार। आधार कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। आधार को हम बी से सूचित करते हैं। बी फॉर बॉल, बी यानी बेस। बेस का मतलब होता है आधार। इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कर्ण। इसको क्या कहेंगे? कर्ण, जिसको हम एच से सूचित करेंगे, हाइपोटेंशन, कर्ण। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लंब। लंब, लंब को हम किससे सूचित करते हैं? पी से, यानी परपेंडिकुलर यानी लंब। तो आपने जाना ये समकोण त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज इस आकार की होती है, जिसमें 3 भुजा होते हैं। आप तो जानती हैं त्रिभुज में 3 ही भुजा होते हैं। तो देखिए, कर्ण, लंब, आधार। इससे पहले हमने क्या कहा था? जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हो ना, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो देखिए, इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है। तो हम इसे क्या कहेंगे? कर्ण। अब देखिए, इसी में अगर हमें कोई बात कहे कि कर्ण बराबर हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? एक सूत्र होता है, कर्ण बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये और ये दोनों को स्क्वायर में अगर हम जोड़ेंगे तब इसका निकलेगा। यानी ये दोनों भुजा का जितना मान है उतना कर्ण का अकेले ही है। इसीलिए हम सूत्र लिखे पी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब देखिए, अब कोई बता दे या पूछे आपसे कि भैया आप त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कीजिए? कहिएगा हाफ गुने आधार, आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुने आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार। आधार को आप बी लिखते हैं बेस, और ऊंचाई को आप क्या लिखते हैं? ऊंचाई को लिखते हैं एच। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी ऊंचाई एच होगा, हाइट होगा। ठीक है, अब देखिए इसी में क्या है, अगर कोई पूछे परिमाप, तो परिमाप में आप क्या लिखेंगे? परिमाप में यही बोलेंगे कि कोई भी आकृति हो ना, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कुछ भी हो, उसमें जितना भी भुजा है सभी भुजाओं का योग के बराबर होता है परिमाप। अगर आपको कोई पूछे इसका परिमाप कितना है, अगर भुजा का मान ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, और ये कितना है? 1 है, तो क्या करेंगे? हम तीनों को जोड़ेंगे, 2 3 5 1 6। तो क्या लिखेंगे? इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 6, यानी 6 हो जाएगा। तो आपने क्या समझा? समकोण त्रिभुज की आकृति ऐसे होते हैं, इसको कर्ण, इसको लंब, इसको आधार कहते हैं। एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए हम इसे समकोण कहते हैं। और इसका जो है कर्ण बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है हाफ गुने आधार गुना ऊंचाई। ये तो पहले से भी आप जानते हैं।
हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल। रह गई परिमाप। परिमाप का मतलब आप जान लीजिए, चाहे आकृति कोई भी हो, त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, कुछ भी हो, अगर परिमाप की बात कहे ना तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, उसमें जितना भी भुजा है सभी का योग परिमाप होता है। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। फिर हम अगले आगे बढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज की बात करें। देखिए अब हम लिखते हैं सम है, तो देखिए अब हम समकोण होने के बाद अब हम समबाहु त्रिभुज पे चलते हैं। क्या था? समबाहु। समबाहु त्रिभुज हमारा सेकेंड नंबर था समबाहु त्रिभुज। पहला नंबर समकोण हमने समझ लिया, अब समबाहु पे चलते हैं। समबाहु का मतलब क्या होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका समबाहु मतलब सभी भुजा समान होना चाहिए। तो देखिए ए बी सी तीनों लिख लिए। अब सभी भुजा समान, अगर ये भुजा की मान ए है तो इसका भी ए, इसका भी ए, यानी तीनों भुजा ए ही होगा। अगर इसका 5 है तो इसका भी 5, इसका भी 5, अगर इसका 4 है इसका भी 4, इसका भी 4, जो भी होगा तीनों भुजा आपस में बराबर होंगी, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में हम लिखा, बनाया इसका आकृति। अगर इसमें अगर बीच में हम अभिलंब डालें तो अभिलंब डाल दें तो इसमें कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री का इधर बन जाएगा और 90 डिग्री का इधर भी बन जाएगा। ठीक है, बीच में डालने पे इसमें दो समकोण का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अगर इसे हम कहें कि आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें तो आप लिखिएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग, इसका क्या है? क्षेत्रफल है, यानी एरिया। क्षेत्रफल इसका ये होगा। अगर इसमें हाइट की बात करें तो हाइट क्या हो जाएगा? √3/2 ए, √3/2 गुना भुजा, ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें परिमाप की बात करें तो परिमाप बराबर क्या होता है आप जानते हैं। हमने कहा था कोई भी आकृति क्यों ना हो, अगर उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम आकृति के सभी भुजाओं का योग ज्ञात कर देंगे। परिमाप बराबर क्या होगा? ये भुजा का योग क्या है? मान है ए, फिर ये भुजा का भी ए है, योग मतलब जोड़ रहे हैं, ये भुजा का भी योग है, फिर ये बराबर हम लिख सकते हैं 3a। यानी अगर परिमाप ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला 3a। तो आपने समझा समबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में समान हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आकृति ये रहा, ए बी सी तीनों कोण का नाम है और सभी भुजा ए, तीनों भुजा ए है, यानी सभी भुजा बराबर है। तो क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो हाइट बराबर √3/2 गुना भुजा, परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग ए यानी 3a, तीनों भुजाओं का योग। अब हो गया समबाहु त्रिभुज। अब आगे हम इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो चलिए अब इसी में हम लिखते हैं समबाहु के बाद क्या था? समबाहु, और अब था समद्विबाहु। ठीक है, तीसरा था समद्विबाहु। तो तीसरा नंबर में देखिए समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे लीजिए ये त्रिभुज है, इसका मान ए है, इसका बी, इसका सी, दो भुजा बराबर हो, जैसे ये भुजा, ये दोनों बराबर है, दोनों का मान ए है, नीचे का मान बी है। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए दोनों का मान ए है यानी दो भुजा आपस में बराबर दिख रहे हैं, नीचे में बी है, ये भुजा का मान अलग है। अगर ये भी ए होता तो ये समबाहु बन जाता, लेकिन समद्विबाहु है, दो ही भुजा को समान रखना है। अब अगर इसका हम कहते हैं कि भाई ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका हाइट निकाल दो, तो हाइट इसमें लिखेंगे हम √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हाइट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर एरिया निकालने की बात करें, एरिया यानी क्षेत्रफल, तो हाफ गुने आधार, आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसे भी लिख सकते हैं आप हाफ गुने आधार, आधार क्या? बी, बेस, और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई तो ये है √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी को डालिए यहाँ पे √4a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, माफ कीजिएगा नीचे 2 था तो 2। अब ये 2 और ये 2 ये गुना हो जाएगा, ये b को 1 से गुना करेंगे b बटा 4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखा ये है समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में समान हो। इसका हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2। अब एरिया हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने आधार, आधार को b बेस, ठीक है, b लिखे, ऊंचाई कितना था, ये था, डाले। अब 2 दोनों 2 गुना होके 4 आ गया, 1 से b को गुना होके b बटा 4 और जो मान था रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही डाल दिए। यानी एरिया बराबर इसका ये हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा इसका ये हो जाएगा। अब आगे परिमाप की बात करें तो आप जानते हैं कि परिमाप का मतलब हमने आपको बताया, आकृति कोई भी हो, परिमाप की बात करें हम उसके सभी भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे और जो योगफल ज्ञात होगा उसे ही परिमाप कहेंगे। परिमाप की बात कर रहा है तो भुजा को जोड़िए a प्लस b यानी 2a प्लस b, तीनों भुजा का योग परिमाप हो गया। 2a था तो 2a को एक साथ कर लिया, प्लस प्लस फिर b। तो आपने सीखा समबाहु नहीं समकोण, समबाहु और समद्विबाहु तीनों त्रिभुज के बारे में सीख लिया, इसे नोट कीजिए। अब आगे हम चलेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, उसके बाद फिर होगा विषमबाहु त्रिभुज, तो इसे नोट कीजिए। फिर हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी में देखिए अब हम लिखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये चौथा नंबर होगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसका मतलब ये होता है कि वैसा त्रिभुज समद्विबाहु जिसका दो भुजा तो समान होना ही होना है, परंतु एक कोण समकोण भी होना है, 90 डिग्री के बराबर भी होना है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की आकृति हम बनाते हैं, ये कोण का मान a, इसका b, इसका c। समद्विबाहु समकोण है तो दो भुजा को समान रखते हैं और एक कोण समकोण होगा यानी 90 डिग्री के बराबर होगा। देखिए यही है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की आकृति। देखिए समकोण त्रिभुज की जैसा ही होता है लेकिन उसमें दो भुजा को समान करते हैं क्योंकि समद्विबाहु है, ये बाहु ये बाहु, बाहु का मतलब होता है भुजा, ठीक है, बाहु यानी भुजा, तो ये भुजा दोनों आपस में बराबर हैं तो समद्विबाहु हो गया। अब समकोण का मतलब है कोण 90 डिग्री और त्रिभुज यानी पूरा, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा समान होना चाहिए और एक कोण समकोण होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो देखिए आपने समझ लिया। अगर इसकी हम एरिया की बात कर लें तो हो जाएगा हाफ गुना भुजा स्क्वायर, हाफ गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। अब परिमाप की बात करें, परिमाप में आप जानते ही हैं a प्लस b, ये भुजा, परिमाप का मतलब हमने आपको बतला दिया है सभी भुजाओं का योग, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का हाफ गुने भुजा स्क्वायर, तो इसे नोट कीजिए। फिर आगे हम बढ़ेंगे, समद्विबाहु समकोण के बाद था विषमबाहु त्रिभुज, उस पर बढ़ेंगे, सबसे पहले से आप नोट कीजिए, तो ठीक है। अब देखिए अब इसी में हम लिखते हैं विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज भी देख लीजिए 5 नंबर, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज एक वैसा त्रिभुज है, एक बात आप गौर कीजिएगा, कभी कभी हम यहां क्या लिखते हैं त्रिभुज, ये बातें यहां लिखते हैं, कभी कभी त्रिभुज का आकार भी बना देते हैं, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चाहे तो त्रिभुज लिख सकते हैं या त्रिभुज का सिंबल भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब अगला है विषमबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजाओं भिन्न भिन्न हो यानी अलग अलग हो, कोई भी आपस में बराबर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। आप बारीकी से समझिए, इसीलिए आज हम ये वीडियो बनाए हैं कि त्रिभुज का सारा ब्यौरा हम इसमें बतला देंगे, फिर कभी इस जीवन में ये त्रिभुज के बारे में आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा।
इसीलिए ये वीडियो बनाए हैं। आप बारीकी से देखिए, पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को साथ भी इसे शेयर कीजिए, ताकि वो भी बिना ट्यूशन बिना फी लगाए घर बैठे फ्री में पढ़ सकते हैं। तो देखिए, विषमबाहु त्रिभुज यानी वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा आपस में समान ना हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज की आकृति लेते हैं, ये इसका हम ए रखते हैं नाम, इसका बी, ये कोण का सी। विषमबाहु का मतलब समझते हैं जिसका सभी भुजा आपस में बराबर ना हो। ये भुजा का मान 1 है, इसका 2 है, तो इसका 3 है कोई बराबर नहीं ना, है तो नहीं है। अगर इसका हम रखेंगे 5, इसका रखेंगे 6, तो इसका रखेंगे 10, कुछ भी रख सकते हैं, मतलब सभी आपस में बराबर ना हो। ठीक है, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर ना हो, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर इसकी हम एरिया की बात करें, यानी सबसे पहले इसका परिमाप निकाला जाता है, एस बराबर, इसको हम हीरो सूत्र से डील करेंगे विषमबाहु त्रिभुज को। और आपको याद होगा हीरो सूत्र के बारे में, आप पढ़े होंगे, बेसिक क्लास में पढ़ाया जाता था। अब एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी ए बी सी। ठीक है, सभी भुजा आपस में बराबर ना हो, इसका परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, अब देखिए इसी में हम एरिया निकालते हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस, ये एस, ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो गया इसका एरिया यानी इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरो के सूत्र से ज्ञात करेंगे। और इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं हीरो फॉर्मूला या हीरो सूत्र। त्रिभुज निकालने के लिए एक स्पेशल सूत्र होता है, वो होता है हीरो सूत्र यानी हीरो फॉर्मूला। तो आपने देखा विषमबाहु त्रिभुज की ये आकृति है जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर ना हो, भिन्न भिन्न हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए रूट अंडर एस इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी हीरो के सूत्र से हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, यानी परिमाप। तो देख लिया आप, आज की क्लास था त्रिभुज। त्रिभुज में हमने क्या सीखा, त्रिभुज कहां से आया, इसकी उत्पत्ति क्या रही। ठीक है, ये क्षेत्रमिति से आया है और क्षेत्रमिति के 2 भाग हैं, पहला परिमाप व क्षेत्रफल और दूसरा भाग आयतन। तो परिमाप व क्षेत्रफल में भी त्रिभुज का वर्णन किया गया है। त्रिभुज के सूत्र क्या होते हैं वो भी देखा, और आपने ये भी देखा कि त्रिभुज कहते किसे हैं, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। कोई ये भी कहते हैं कि तीनों कोनों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। बात एक ही है। अगर हम इसी में बात करें कि अगर त्रिभुज के भुजा में, त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज का अगर एक भुजा में ए गुना कर दे तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर गुना। ठीक है, तो यही सब बेसिक बातें थी त्रिभुज के बारे में। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। हम आज आपको सिखलाया त्रिभुज कहां से आया, त्रिभुज की क्या सूत्र थे, त्रिभुज के कितने मतलब कितने रूप थे, यानी कितने भाग थे, कौन कौन से त्रिभुज थे और किसकी क्या परिभाषा होती है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।